गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जी के माइंडसेट में। तो गाइज आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड सेट नंबर 15 को कंप्लीट करेंगे। ये टीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट है जिसमें कुल 20 प्रश्न कंप्यूटर के शामिल किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। लाइनेक्स एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले तो यही याद रखिए कि लाइनेक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टर्शियरी मेमोरी को सही परिभाषित करता है, सॉरी नहीं करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे ह्यूमन ऑपरेटर द्वारा एक्सेस किया जाता है। ये कथन गलत है, बाकी सारे कथन आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है। CDRW का विस्तारित रूप क्या है? तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और RW का मतलब हो जाएगा रीराइटेबल, मतलब फिर से इसमें लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट है, वेब पेज क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये काफी ज्यादा इजी है, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है 5वां नंबर प्रश्न, MS वर्ड में अशुद्ध शब्द को डैश रंग से रेखांकित किया जाता है। तो अगर त्रुटि होता है किसी वर्ड में तो उसे लाल रंग से रेखांकित किया जाता है। एक साथ कई डिवाइसों को कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले नेटवर्क हार्डवेयर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विच। कंप्यूटर के क्षेत्र में यूएसबी का क्या पूर्ण रूप है? तो यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में पहला ही गलत है। तो स्मार्ट बस नहीं होगा, यूनिकोडेड नहीं, यूनिवर्सल सीरियल बस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4। नेक्स्ट है 8वां नंबर है, कम्युनिकेशन सिक्योर करने के लिए थर्ड पार्टियों जिसे एडवर्स रीच कहते हैं की उपस्थिति में तकनीकों का अध्ययन करने और उसे व्यवहार में लाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है क्रिप्टोग्राफी। कम्युनिकेशन सिक्योर करने के लिए थर्ड पार्टियों की उपस्थिति में तकनीकों का अध्ययन करने और इसे व्यवहार में लाने के लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉलों के निर्माण और विश्लेषण से संबंधित है जो थर्ड पार्टियों या अन्य लोगों को प्राइवेट मैसेज रीड करने से रोकता है। ठीक है। नेक्स्ट है ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो काफी बेसिक है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पहला ही ऑप्शन में है, कहीं कहीं लॉजिकल रहता है तो लॉजिकल गलत है, लॉजिक यूनिट होगा। नेक्स्ट है 10वां, कंप्यूटर के क्षेत्र में RFID से क्या तात्पर्य है? RFID से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। 11वां नंबर प्रश्न है, FAT NTFS डैश के उदाहरण है। तो ये जो है किसके उदाहरण है? फाइल सिस्टम के उदाहरण है। FAT यानी फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, और NTFS है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम के उदाहरण है। नए हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करते समय पार्टीशन और फॉर्मेट के लिए इनकी आवश्यकता होती है ताकि डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए नए हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जा सके। NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक उपयुक्त फाइल सिस्टम है। ठीक है। तो FAT और NTFS क्या है? फाइल सिस्टम है। FAT का फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, और NTFS का फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऑक्टल नंबर है? तो देखिए ऑक्टल नंबर जो है, मैं इसमें सिर्फ आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है 112। ऑक्टल संख्या प्रणाली 8 आधारीय अंकों की प्रणाली है जो 0 से 7 तक के अंकों का प्रयोग करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट यूनिट नहीं है? तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट यूनिट है। माउस, जॉयस्टिक, ये तीनों जो है इनपुट डिवाइस है। फ्लॉपी जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, इसमें जो है मेमोरी डिवाइसेस को कह सकते हैं। नेक्स्ट है CPU से क्या तात्पर्य है? तो देखिए बेसिक फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं। CPU क्या होता है, ALU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट CU क्या होता है? तो CPU का तात्पर्य क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टिक से निर्मित वह इनपुट डिवाइस जो बेस पर घूमता है और
और डिवाइस को नियंत्रित करते हुए इसके कोण व दिशा को विवरण देता है। तो ये तो काफी ज्यादा इजी है। ये हो जाएगा जॉयस्टिक। इससे जो है गेम खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है, इस तरीके से होता है और इसे आगे पीछे इस तरीके से घुमा घुमा कर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डाटा के डाटा के पूर्ण जीवन चक्र के दौरान इसकी सटीकता एवं निरंतरता सुनिश्चित करने और संपोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अगर आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर पता जाएगा, डाटा इंटीग्रिटी। इसका आंसर है डाटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है टास्क मैनेजर को इन्वोक करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल अल्ट और एस्केप बटन, यानी 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 है किसी निश्चित मोबाइल उपकरण से एक सीमित दूरी में डेटा एक्सचेंज करने के लिए प्रयुक्त होने वाला वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड क्या कहलाता है? तो ये ब्लूटूथ कहलाता है। नेक्स्ट है न्यूरल सिस्टम जो दो विभिन्न प्रतीकों विशिष्ट रूप से 0 और 1 का प्रयोग करता है, तो वो हो जाएगा बाइनरी। बाइनरी सिस्टम में जो है 0 और 1 के फॉर्म में जो है सारी डाटा स्टोर होती है। नेक्स्ट है सब सिस्टम जिसका उपयोग कंप्यूटर घटकों को कनेक्ट करने और उसके मध्य डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा बस। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में बस फिजिकल कनेक्शन जैसे केबल, प्रिंटेड सर्किट्स इत्यादि का एक समूह होता है जिसे कई हार्डवेयर घटकों द्वारा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के क्रम में शेयर किया जा सकता है। बसों का उद्देश्य होता है सिंगल डेटा चैनल के द्वारा कम्युनिकेशनों से संबंधित सभी कार्यों को निष्पादित करते हुए घटकों के मध्य कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक पाथवेज की संख्या कम करना। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जहां मैंने जरूरी समझा वहां मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ दिया, बाकी आप वीडियो में बताइएगा कि अगले वीडियो में मुझे एक्सप्लेनेशन पढ़ के सुनाना है बस, या फिर आंसर सिर्फ बताना है, ठीक है? तो गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।